BCCA AB 1221 BCCA AB 1221 BCCA AB 1221 BCCA AB 1221 BCCA AB 1221। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या है BCCA AB 1221। तो स्टूडेंट्स, सारी चीज़ों के आंसर्स आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। ये आपके चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझेंगे। शॉर्टकट से किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करनी है वो भी मैं सिखा दूंगा इस लेक्चर में, और वो फॉर्मूला BCCA AB 1221 क्या है वो भी मैं डिटेल में आपको डिराइव कराऊंगा। आपको कहीं भी इस तरीके से इतना डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, दैट्स गारंटेड। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियसली हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हमने 3.3 और 3.4 सॉल्व की है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों की मैंने लिंक दे दी है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चाहे तो मैं सजेस्ट करूंगा वहां से वो पहले उन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करें और फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अब तक चैप्टर का, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे देंगे, यानी 2 इक्वेशन देंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन से मेथड से सॉल्व करना वो हमने सीख लिया। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखेंगे। अच्छा, क्या है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्यूरियसिटी होगी कि सर BCCA AB 1221 क्या है। तो ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की फॉर्मूला है जो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रखनी है। क्या फॉर्मूला है? x अपॉन BC इज इक्वल्स टू y अपॉन CA इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AB। बस पता गया, ये है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की फॉर्मूला BCCA AB। फिर मैंने क्या कहा 1 2 2 1, तो लगाते जाओ 1 2 2 1, अगेन 1 2 2 1, अगेन 1 2 2 1 और बीच में माइनस। सो दैट इज़ वाई मैं आपको कब से वो राइम लर्न करवाना चाहता था। BCCA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, जो भी 2 वेरिएबल है वो आपको ले लेने हैं। अगर आपका वेरिएबल सपोज x और y है तो x अपॉन y अपॉन आएगा, और यहाँ तो फिक्स 1 अपॉन। अगर आपके वेरिएबल सपोज PQ है तो यहाँ पे P अपॉन Q अपॉन 1 अपॉन। ओके स्टूडेंट, चलो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला पहले तो डिराइव कैसे हुई। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिराइव कैसे हुई, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर हम एक्सरसाइज 3.5 वो सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करें स्टूडेंट। तो जो भी हमारे 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखो, अब आपको आइडिया आ गया, ये रहा A1 A2, यहाँ पे इस सारी फॉर्मूला में A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, तो वो आपके x और y के कोएफिशिएंट है। स्टूडेंट, जिन मैथमेटिशियन ने इसका सॉल्यूशन निकाला है उनके हिसाब से कि अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होगी। x अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू y अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। आप कहोगे कि सर ये बक्सा क्या बनाया, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो x के अपॉन में क्या रखना है, x के अपॉन में x के अलावा का कोएफिशिएंट रखना है। यहाँ पे x है तो आप A1 A2 को भूल जाओ। मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आई वो डिराइव करना सिखा रहा हूँ ताकि फील आए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। एग्जाम में ये सब आपको नहीं करना, एग्जाम में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर? एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। पहले मैं ये डिराइव करवा रहा हूँ कि आया कैसे। x के अपॉन में x वाला भूल जाओ, तो चलो अगर x को भूल जाओ तो यहाँ से कौन से कोएफिशिएंट बच गए, तो B1 B2 C1 C2, तो यहाँ लिख देंगे B1 B2 C1 C2। चलो y का डिटर्मिनेंट, तो y को भूल जाना है, y वाली चीज़ को भूल गए तो अब बचा सीक्वेंस में C1 C2 और फिर उसके बाद आएगा
A1 A2, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए मैंने जब इसको छुपाया तो B वाला फिर C वाला लिया, जब इसको छुपा दिया तो C वाला फिर A वाला। अब मैं इसको छुपा दूंगा, कांस्टेंट टर्म, 1 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसको छुपा दूंगा तो सीक्वेंस वाइज पहले A वाला फिर B वाला। सो A1 A2 B1 B2। जिसने ये मेथड का डेवलपमेंट किया, इस मेथड को फाइंड किया, उसके हिसाब से इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। बस पत गया, ये इतना करना था। क्या किया हमने? x के अपॉन में y और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट, y के अपॉन में x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट, और 1 के अपॉन में x और y के कोएफिशिएंट, यानी कि x वाली चीज़ के लिए x को भूल गए, y वाली चीज़ के लिए y को भूल गए, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को भूल गए, तो कोएफिशिएंट मिल गए। अब स्टूडेंट ये क्या है? आपको अराइज होता होगा कि सर ये बॉक्स बनाया है, बॉक्स तो ऐसा बनाते हैं, आपने क्यों इस तरीके से बनाया है? तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 5 कितना, आप कहोगे 10। नहीं, 5 और 5 कुछ भी नहीं होता है जब तक मैं यहाँ पे क्या ना कहूँ आपको 5 + 5। हो सकता है 5 - 5, हो सकता है 5 × 5। तो ये होता है मैथमेटिकल सिंबल। जब तक आपको मैथ्स में कोई सिंबल ना दिया जाए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैं कहूँ 10 और 10 कितना, यू कांट से। मैं कहूँ ना आपको कि 10 इज इक्वल्स टू, आप कहोगे कि सर करना क्या है? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। मैं आपको कहूँगा मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो इसे कहते हैं मैथ्स का एक सिंबल, एक साइन, जो साइन अगर आपको देते हैं तो आप उस प्रोसेस को कर लेते हो। वैसे ही अब स्टूडेंट आप ध्यान रखो, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं इसे? डिटर्मिनेंट। थोड़ा एक्स्ट्रा का नॉलेज है बट होना चाहिए, 10th के स्टूडेंट हो। इस साइन को क्या कहते हैं? ये बक्से को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। और किसी का भी ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हो ना इस तरीके से, सपोज 2 3 1 2 ऐसा दिया है, आपको क्या दिया है? 2 3 1 2, तो इसे हम कहेंगे 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है। अब जैसे यहाँ प्लस देते थे तो आप क्या करते थे? ऐड कर देते थे। मल्टीप्लाई देते थे तो आप प्रोडक्ट करते थे। वैसे ही ये एक मैथ्स का आपके लिए नया सिंबल है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैथ्स में जहां भी ये सिंबल आ जाए ना, इसकी टोपी उसके सर। देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई करना है 2 से, आपको 2 मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। फिर आएगा 1 मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, और फिर बीच में माइनस। किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे 2 2 जा, फिर फॉर्मूला में है माइनस, फिर इसको इससे। अगर सपोज मैं आपको ऐसा कहूँ x y a b, चलो इसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा x × b। क्या मल्टीप्लाई होगा? x मल्टीप्लाई किससे होगा? b से, माइनस a किससे मल्टीप्लाई होगा? y से। आई होप सो आपको पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या है। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की। मुझे डिटर्मिनेंट लाना था, मुझे डिटर्मिनेंट को फाइंड करना था। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, b1 c2। आ रहे हैं हम हमारे मुद्दे पे, पॉइंट पे, b2 c1, है ना। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है? ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो c1 a2 c2 a1, यहाँ पे a1 b2 a2 b1 और बीच में माइनस। और फिर जब ये सब कर लिया तो फाइनल तो ये फॉर्मूला मिली। तो ये था डेरिवेशन। स्टूडेंट एग्जाम में आपको जब 2 इक्वेशन देंगे, आप सबसे पहले क्या फाइंड कर लोगे? उनका a1 a2 b1 b2 c1 c2। आपको 2 इक्वेशन देंगे, उसमें आप सबके कोएफिशिएंट फाइंड कर लोगे और सीधी सीधी फॉर्मूला। चलो एक बार बोल जाओ तो मेरे साथ, क्या फॉर्मूला याद रखोगे? BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB 1 2 2 1। क्लियर? तो x के अपॉन में BC, y के अपॉन में CA, 1 के अपॉन में AB, और फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 सम फिनिश। आई होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये सब आपको एग्जाम में करना नहीं है, बट समझने के लिए, फील लेने के लिए। जिसने भी ये फॉर्मूला बताई उसने क्या कहा? यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है?
x के अपॉन में ये वाला डिटर्मिनेंट, y के अपॉन में ये डिटर्मिनेंट और 1 के अपॉन में ये डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैक्स का एक सिंबल है, जैसे 5 + 5 तो आप जोड़ के 10 करते हो, 10 × 10 तो मल्टीप्लाई करके 100 करते हो, वैसे डिटर्मिनेंट आ जाए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए इसकी टोपी इसके सर बीच में माइनस, इसकी टोपी इसके सर बीच में माइनस, इसकी टोपी इसके सर बीच में माइनस, और हमें ये फॉर्मूला मिल गई। ये फॉर्मूला आपको रट्टा लगा लेनी है, BCCAAB 1221 BCCAAB 1221। इतना आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम एक्सरसाइज 3.5 उसका एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये सब क्लियर आउट हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से करनी है उसके लिए 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। क्वेश्चन 1 और 2 कहाँ गए, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाऊंगा ना। अभी ग्राफिकल मेथड बाकी है हमारी, तब मैं ये चीज़ लूँगा, सो डोंट वरी, ये एक अलग चीज़ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद हम करेंगे। फिलहाल आज का हमारा मेन टास्क है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चलो, हमें कहा है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि x वाली टर्म y वाली टर्म और उसके बाजू में कांस्टेंट टर्म वो इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आता हूँ मैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 8x + 5y - 9 इज इक्वल्स टू 0, और वहाँ से 3x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब आप सोच के बताओ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा। a1 a2 x के कोएफिशिएंट है, तो चलो लिख देना है a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2। कोएफिशिएंट हमेशा उसकी साइन के साथ उठाना है। यहाँ पे +8, a2 है 3, b1 + 5, b2 + 2, प्लस हो ना तो हम साइन नहीं लिखते, -9, c यानी कांस्टेंट टर्म, c2 यानी सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। आई होप सो ये समझ में आ गया। सबसे पहले क्या ले लेना है, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, लेकिन इस फॉर्मेट में होने चाहिए। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 नहीं है तो कर देना है। फर्स्ट स्टेप वेरी इजी, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ये हो गया तो सम खत्म। अब तो हमारी फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या है, चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो सॉल्यूशन x अपॉन, चलो फॉर्मूला BC, फिर y अपॉन CA और 1 अपॉन AB, BC चलो फिर 1 2 2 1, तो 1 2 2 1, अगेन 1 2 2 1, 1 2 2 1। अभी जब पहली बार कर रहे हैं ना तो लगेगा कि यार कितना लेंदी है, लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ गई ना मेथड, तो ये मेथड से इजी कोई मेथड नहीं है, क्योंकि रट्टा मारना है। पूरे स्टेप्स सेम है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लो, फॉर्मूला लगा दो, BCCAAB 1 2 2 1, सम खत्म। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ BCCAAB सब मल्टीप्लाई में है, कोई भी साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई है। चलो देयरफॉर x अपॉन, चलो b1 ये रहा, और स्टूडेंट सबको ब्रैकेट में रखना, b1 को ब्रैकेट में, c2 -4 ब्रैकेट में, चलो माइनस का माइनस ब्रैकेट, b2 2, c1 -9 ब्रैकेट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें भी माइनस साइन होगी और यहाँ भी फॉर्मूला की माइनस है। ये किसका माइनस है, c1 का माइनस है, और ये किसका माइनस है, फॉर्मूला का माइनस, इसीलिए ब्रैकेट में रखना वरना लोचा होगा, साइन में एरर आएगी। y अपॉन, चलो c1 ये रहा -4, a2 ये रहा 3 माइनस c2, ओके यहाँ मैंने मिस्टेक की, c1 -9 and c2 -4, then a1 is 8 is equals to 1 upon a1 that is 8, then b2 that is 2 minus a2 that is 3 and b1 that is 5. बस खत्म। Now let us solve this. Therefore x
अपॉन 5 हो जा 20, लेकिन कैसा -20 अगेन, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 टू ज़ा 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 ज़ा 27, कैसा माइनस 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 प्लस 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15। ओके, अब आपकी बुक में तो आपको लाइन वाइज नीचे ही जाना है, कॉलम नहीं बनाना, यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो फर्दर सॉल्व किया, -20 प्लस 18 तो x अपॉन -2। अब ये छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आ जाने चाहिए। -20 है प्लस 18 है, अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 18 गए 2 बचे, साइन हमेशा बड़े नंबर की, इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 प्लस 32, तो 32 में से 27 गए 5 बचे, साइन हमेशा बड़े नंबर की, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ 16 माइनस 15 1। जैसे ही स्टूडेंट आप इस स्टेप तक पहुँच गए, आपका सम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आपके x के अपॉन में कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, y के अपॉन में नंबर और 1 के अपॉन में नंबर। अब हमारे मैक्स का रूल a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, यानी कि a इक्वल्स टू c है। कहने का मतलब ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है। जब भी ऐसा दे दे ना मैक्स में, तो तीनों एक दूसरे को इक्वल ले सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नाउ कौन सा टर्म मेरा ये वाला, वो इसको इक्वल है या इसको इक्वल है, दोनों को। ये जो मेरा x अपॉन -2 है, वो इसको भी इक्वल है, इसको भी इक्वल है। आपको इस वाले को हमेशा कांस्टेंट वाले से कंपेयर करवा देना है, तो ये हो जाएगा 1/1 एंड इसको भी इससे कंपेयर करवाना है, तो y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1। लास्ट स्टेप क्या किया, आपको जो कांस्टेंट मिला ना, देखो यहाँ x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन फाइनल लास्ट कांस्टेंट पता है 1/1। यानी ये आंसर भी कितना आना चाहिए 1/1, ये आंसर भी कितना आना चाहिए 1/1। तो मैंने इसको किससे कंपेयर करा दिया, इससे, और इसको भी किससे कंपेयर करा दिया, इससे। तो ये फाइनल x अपॉन -2 इक्वल्स टू यहाँ जो भी बैठा हो, 5/2 है 5/2 ले लो, 1/6 है 1/6, जो है उठा के रख दो, एंड y ये जो यहाँ बैठा है साइन के साथ ले लो, यहाँ से साइन के साथ। अब तो सम खत्म हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। चलो इसको लात मार दो इधर, तो मिलेगा यहाँ पे -2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो x इक्वल्स टू -2/1 एंड y इक्वल्स टू 5 लात मारोगे ऊपर जाएगा, तो होगा 5/1। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया कि x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट, सो x की वैल्यू कितनी मिली -2, y की वैल्यू y की वैल्यू 5। ओके, जस्ट क्विक रिकॉल क्या क्या करना है। दोनों इक्वेशन ले लेने हैं, किस फॉर्मेट में, x वाली टर्म y वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, दोनों को यही फॉर्मेट में लिख के x वाले जो कोफिशिएंट है a1 a2, y वाले जो कोफिशिएंट है b1 b2, और जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ, सारे के सारे। सपोज यहाँ -8 होता तो आप a1 कितना लोगे -8, यहाँ ये -2 होता तो b2 कितना लोगे माइनस। कोएफिशिएंट मैंने पोलिनोमियल्स के लेक्चर में बताया था आपको कि कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। उसके बाद फॉर्मूला BCCA AB 1 2 2 1, इतनी फॉर्मूला अप्लाई कर दी। उसके बाद दैट्स इट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर फॉर्मूला रट्टा लगवा रहे हैं, लगा लो, क्या प्रॉब्लम है। BCCA AB 1 2 2 1, और वो आई कैसे मैंने वो भी बता दी है। बाई चांस एग्जाम में कोई स्टूडेंट वो फॉर्मूला भूल गया, तो आप इसको वो जो लॉन्ग टर्म मेथड मैंने बताई कि x के अपॉन में ये पूरा डिटर्मिनेंट लेके फिर से सॉल्व कर लेना। सो इट इज़ अप टू यू, या तो आप गधा मजूरी करो, पूरा डिराइव करो, या फिर स्मार्ट वर्क करो, लर्न कर लो BCCA AB 1 2 2 1, इट इज़ अप टू यू। तो इस तरीके से हमने 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 किया। सेम इलस्ट्रेशन 14 है। प्रैक्टिस के लिए आप अभी का अभी ये सम नोट करके वीडियो पॉज करके इलस्ट्रेशन 14 करोगे पहले, और फिर आगे हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ऑलराइट स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 प्रॉब्लम्स हम दिए हैं और अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा है जो भी मेथड से करना है। एग्जाम में भी स्टूडेंट जब प्रॉब्लम्स हम आएंगे तो आपको वो शायद ही मेंशन करे कि कौन सी मेथड से करना है। प्रॉब्लम सब में वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे 99% केस में। तो आप चाहे सब्सटीट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको उस समय जो मेथड अच्छे से लग रही है या आपकी प्रैक्टिस जिसमें ज़्यादा है वो मेथड अप्लाई कर देनी है। ज़्यादा नहीं सोचना कौन सी मेथड ले, ठीक है। कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं है कि इसमें ये मेथड, इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उस समय जो मेथड करेक्ट लगे कि हाँ यहाँ सब्सटीट्यूशन, यहाँ एलिमिनेशन से इजीली हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, आप वो अप्लाई कर देना। मेरी आपको राय रहेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एलिमिनेशन से सॉल्व करो या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड। ये दो मेथड बेस्ट है आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हम दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लो लेवल से हम हाई लेवल पे जाएंगे। पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस भी हमने किया है। मैंने आपको ऑलरेडी एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड सिखा दी है। सो नाउ दिस टाइम आई एम बिट गोइंग टू बी फास्ट। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ये मेथड्स में, तो पहले आप आई कार्ड पे जो लिंक दी है वहाँ से दोनों मेथड अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा। मैंने ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड समझा दी है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं हमें नहीं पता फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। सो अवर फ्रैक्शन, हमें जो फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। सो हम खत्म, ये हमारा आंसर। अब आपका टास्क है x और y फाइंड करो। x और y फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये आपका जो फ्रैक्शन है, इफ़ मेरा फ्रैक्शन है x अपॉन में है y, मैं मेरा जो न्यूमरेटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1, तो वो कहता है आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। एंड सेकेंड कंडीशन, इफ़ यही मेरा जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में मैं ऐड करता हूँ 8। फ्रैक्शन व्हेन एडेड 8 टू द डिनोमिनेटर, आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। वंस अगेन, जब हम न्यूमरेटर में से एक निकालेंगे 1/3 हो जाएगा। जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे 1/4 हो जाएगा। ख़त्म, दो इक्वेशन मिल गए यार आपको। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर लो तो आपको जो x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूँ छोटी छोटी हैंडराइटिंग में, आप लोग अच्छे से कर लेना। ये 3 ऊपर जाएगा, ये y इधर जाएगा। चलो ये 3 किसका, दोनों का, तो 3 × x 3x माइनस 3 × 1 3 इज इक्वल्स टू y × 1 y। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते, 4 × x 4x इज इक्वल्स टू y × 1 y प्लस 8 × 1 8 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप कौन सी मेथड अप्लाई करना चाहते हो वो आप एग्जाम में कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये दो ही बेटर है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पे ये मेथड लूँगा तो ईजी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, आपको y की वैल्यू पता है, ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन मेथड का एक स्टेप तो हो चुका। y की वैल्यू पता है, कितनी है y की वैल्यू, ये रही 3x - 3। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देता हूँ। सब्सटीट्यूशन मेथड y की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूर ही नहीं है, ऑलरेडी पता है। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकालते हैं, फिर उसको किसी इक्वेशन में रख देते। तो मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। चलो y की वैल्यू यहाँ रख दो। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8।
चलो y की वैल्यू कितनी रखनी है 3x माइनस 3, देयरफॉर 4x ऐसा का ऐसा प्लस 8 ऐसा का ऐसा। चलो y की वैल्यू ये रही 3x माइनस 3, सो 3x माइनस 3, ये मैंने y की वैल्यू रख दी। समझ में आया? कौन सी मेथड अप्लाई की? सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी y की वैल्यू पता थी। अगर आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन और 1 और 2 को जैसे सॉल्व करना हो कर लेना। चलो अब यहाँ पे अब तो सम इजी हो गया, ये 4x ये 3x इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल्स टू ये है -3 प्लस 8, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, तो -3 प्लस 8 हो जाएगा +5, 4x माइनस 3x, x इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करें सर? तो अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, यहाँ पे जहाँ चाहो रख दो, यहाँ रख दो, इजी है ना, एकदम इजी। तो 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8 इसमें रख दो, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर, आपको जहाँ रखना हो रख दो, यहाँ रखना है यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, 3x है आपका 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, 3 5 15, 15 माइनस 3 12, मिल गई y की वैल्यू। सो आवर फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यहाँ पे स्टूडेंट सम छोड़ के मत आ जाना कि हो गया, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना था। फ्रैक्शन क्या था? x बाय 5। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y, x है 5 और y है 12, दिस इज़ आवर आंसर। चलो टैली कर ले, हर बार हम प्रॉब्लम सम के बाद उसको टैली करते हैं कि भाई मैच होता है या नहीं। 5/12 ये हमारा फ्रैक्शन है, मैं टैली कर रहा हूँ यहाँ पे, उसने जो जो कहा था 5/12, न्यूमरेटर में से एक निकाल दो, न्यूमरेटर -1, तो हो जाएगा 5 - 1 4/12, और 4/12 देखो 1/3, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, है ना। जब मैंने इसमें से न्यूमरेटर को एक कम कर दिया तो मेरा फ्रैक्शन हो गया 1/3। चलो डिनोमिनेटर में 8 ऐड करता हूँ तो अब फ्रैक्शन हो जाएगा 5/20, और 5/20 को कट करोगे तो क्या आएगा 1/4। सेटिस्फाई हो गया, यानी कोई मिस्टेक नहीं है, हमारा आंसर राइट है, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अच्छे से पहले आप वीडियो पॉज करके रीड कर लो। ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि यश एक टेस्ट देता है और वो टेस्ट में उसको 40 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, लेकिन ये टेस्ट थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पे उसको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन क्या है, यश अगर वो राइट आंसर देगा उसको 3 मार्क मिलेंगे, और अगर वो रॉन्ग आंसर देगा तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा। फिर से कंडीशन क्या है कि अगर वो एक राइट आंसर देता है तो +3, 2 राइट देगा तो +6, 3 राइट देगा तो +9, है ना। और अगर वो अगर वो इनकरेक्ट आंसर देता है तो 1 माइनस कर देना है, ठीक है। उसने कितने राइट आंसर दिए आपको पता है? नहीं पता, हम क्या ले लेंगे x। उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए हमें पता है? नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे y। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका कौन सा लिया हमने? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉब्लम सम हम ले लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू x। कितने करेक्ट आंसर दिए उसने? x। एंड नंबर ऑफ, आपको एग्जाम में नंबर पूरा लिखना है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू y। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने मिले उसको? 40 मार्क्स मिले। अच्छा, कोई भी चीज़ का टोटल हम कैसे निकालते हैं? पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे, टैक्सी वाले क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन। हम थॉट प्रोसेस क्या सोचेंगे कि भाई अगर वो एक राइट आंसर देगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। वो 2 राइट आंसर देगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 × 2। वो 3 राइट आंसर देगा तो 3 × 3। वो 4 राइट आंसर देगा तो 3 4 जा, और उसने कितने राइट आंसर दिए? x, तो 3 × x। इन द सेम वे अगर उसने एक रॉन्ग आंसर दिया तो एक रॉन्ग आंसर का कितना कटेगा? 1 मार्क्स कम हो जाएगा, -1। अगर उसने 2 रॉन्ग आंसर दिए तो -1, 2 बार कटेंगे। अगर उसने 3 रॉन्ग आंसर दे दिए तो -1 3 बार कटेंगे। उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए? y रॉन्ग आंसर दिए।
अच्छा, तो ये उसके मार्क्स पॉजिटिव करेक्ट के, ये नेगेटिव इनकरेक्ट के, लेकिन सब मिला जुला के क्वेश्चन में दिया है उसने कितना ऑब्टेन किया, 40 मार्क्स। यश ऑब्टेन 40 मार्क्स। ये रहे, कैसे ऑब्टेन किए, 3 मार्क राइट आंसर के माइनस 1 रॉन्ग आंसर के। कितने राइट आंसर है, x, तो 3 इंटू एक्स। कितने रॉन्ग आंसर है, y, -1 इंटू वाई। ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। चलो इसको मैं अच्छे वे में लिख दूँ। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, 3x माइनस वाई, 1y कहो y कहो एक ही बात है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। चलो सेकेंड कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। अब वो क्या कहते हैं, चीज़ों को बदल दो। वो कहते हैं कि करेक्ट के 3 नहीं 4 मार्क दे दो। करेक्ट के कितने मार्क देने हैं, 4 मार्क। तो चेंज हो जाएगा कि भाई कितने करेक्ट है x, कितने इनकरेक्ट है y, लेकिन अब 3 मार्क नहीं 4 मार्क देने हैं। और कटने 1 नहीं 2 काटने हैं। नेगेटिव कितने देने हैं, 2 मार्क। सो अब आपका इक्वेशन बनेगा ये। लेकिन ऐसा करने पर अब उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क। यानी कि पेपर की जो फॉर्मेलिटी है वो चेंज हो गई। वो कहते हैं ठीक है भाई, तूने x करेक्ट आंसर दिए, हम तेरे को 4 मार्क देते हैं। पहले 3 देते थे ना, अब 4 देंगे। और पहले 1 काटते थे, अब -2 करेंगे। तो पहले 40 आते थे, अब कितने आए, 50 आए। वो कहते हैं कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, फाइंड करो। हमें x और y फाइंड करना है। चलो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, फॉर्मेट में है हाँ, x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, डजेंट मैटर। इक्वल टू के सामने दोनों है तो भी चलेगा, इक्वल टू के इधर है तो दोनों इधर होने चाहिए, इक्वल टू के उस तरफ है दोनों उस तरफ होने चाहिए। चलो अब सोचो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे। इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। एलिमिनेशन, जब ऐसा कुछ समझ में ना आए ना, एलिमिनेशन बेस्ट होती है। यहाँ 2y है, इसको भी 2y कर दो। अब इसको 2y करना है तो पूरे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा y 2y, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 42 ज़ा 80। तो ये लिख दिया मैंने कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। और ये इक्वेशन तो ऐसा का ऐसा ही, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। देखो y वाली टर्म एलिमिनेट होगी, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए साइन अपोजिट होनी चाहिए, साइन अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग नहीं है तो हम कर देंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। देखो 2y प्लस 2y गया, 6x माइनस 4x 2x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50 30। तो x मिलेगा आपको 15, यानी उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे, 15 करेक्ट आंसर। सम डजंट एंड हियर। हमें फर्दर x की वैल्यू कहाँ रखनी है, चाहो तो इस 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज़ 40, देयरफॉर 3x है आपका x है आपका 15, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 15 3 ज़ा 45, माइनस वाई इज़ 40, देयरफॉर 45, ये 40 इधर आएगा माइनस, और ये y उधर जाएगा तो प्लस। सो y इक्वल्स टू 5। तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, करेक्ट आंसर दिए उसने कितने, 15। और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए उसने, तो इनकरेक्ट आंसर दिए उसने 5। ये रिक्वायर्ड आंसर है। चलो टैली कर लेते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा मज़ा टैली में ही आता है। टैली कर लेते हैं। 15 करेक्ट आंसर, एक के पहली वाली कंडीशन, एक के कितने 3 मार्क, तो 15 3 ज़ा 45 मार्क मिले, खुश हो गया। लेकिन 5 गलत आंसर दिए थे, तो वो 5 गलत आंसर के 5 कटेंगे, आंसर आएगा 40। खुशी हो रही है, आ गया। टैली में जब ये स्टेप पे आओगे ना स्टूडेंट एग्जाम में, और आपका टैली हो जाएगा ना, तो बहुत खुशी होने वाली है, बहुत अच्छा लगेगा। और जब टैली नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और ट्राई करना कि आप टैली कर सको। एग्जाम में इतनी स्पीड तो रखनी है कि हर आंसर 10-20 सेकेंड लगती है, टैली कर ही लेना है। चलो 45 माइनस 5, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर उसको 4 मार्क मिलते तो 15 क्वेश्चन राइट दिए,
उसके 4 के हिसाब से 15 4 60। अब 2 मार्क कटने हैं तो 5 गलत दिए, 5 2 10, देखो आ गए 50। कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट्स इट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लेकिन इस मैथ्स के प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले थोड़ा सा साइंस समझ लो। आई होप सो आप सभी कभी ना कभी ट्रेन्स में ट्रैवल किया होगा। अच्छा, ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि हमारी ट्रेन मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम है ए और ये है ट्रेन बी। हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और उसी के बाजू के ट्रैक पे से सेम डायरेक्शन में और एक ट्रेन निकली। मान लो आपकी ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है, तो आपको ऐसा फील होगा कि बाजू वाली जो ट्रेन निकली वो धीरे धीरे जा रही है। फिर से सपोज़ यहाँ पे आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और बाजू वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ओके, लेट मी इंक्रीज़ इट, इसको मैं 120 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम 100 की स्पीड से हौले हौले धीरे धीरे जा रहे हैं और बाजू में से 120 की स्पीड से एक ट्रेन निकली। तो आपको ऐसा फील होगा कि बाजू वाली ट्रेन 20 ज़्यादा से निकली है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो 120 पे, आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये तो हमारे साथ साथ ही चल रही है। अब इसका केस चेंज कर दो। अगर ये सेम ट्रेन जो ट्रेन बी है उतनी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आती, तो कई बार होता है ना, छोटे छोटे बच्चे डर भी जाते हैं कि आप ऐसे जा रहे हो और सामने से धर 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 दूसरी ट्रेन ऐसे आ गई, तो क्या लगता है कि वो कितनी गोली की स्पीड में जा रही है। लेकिन यही 120 की ही स्पीड होती है उसके पास भी। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो गया, आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे और वो ट्रेन अपोजिट में आ रही थी। तो इस जो इतना जो मैंने समझाया उससे साइंस क्या निकलता है कि जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में होती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है, टूटती है, माइनस होती है। तो इसका ओवरऑल क्या इफेक्ट मिला, 20। यहाँ पे सेम डायरेक्शन, हम क्या याद रखेंगे कि जब कोई दो चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो बड़ी वाली स्पीड माइनस छोटी वाली स्पीड, फिर से आपकी जो भी बड़ी वाली स्पीड है वो माइनस कर देना है छोटी वाली स्पीड को, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। और अगर इस तरीके का केस है जहाँ वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे आ रही है, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि 120 प्लस आपकी 100, तो आपको जो फीलिंग आती है ना कई बार ट्रेन में कि आपके अपोजिट में से जो ट्रेन निकली वो तो बहुत स्पीड में निकली, हम स्लो है, तो एक्चुअल में वो ये इफ़ेक्ट होता है। वो है तो कितनी स्पीड पे, 120 पे है, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो 100 और वो ऐसे आ रही है 120, तो आपको ऐसा महसूस होगा, फील होगा कि वो कितनी स्पीड से गई, 220 की स्पीड से गई। कई बार हाईवेज पे भी होता है, या फिर जो आपके वन लाइन रोड होते हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, सामने से इस डायरेक्शन में कोई व्हीकल आ रहा है, तो क्या फील होगा कि बहुत ही स्पीड में गया। सो वी नीड टू रिमेंबर, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कम महसूस होगी, कम फील होगी, बड़ा माइनस छोटा। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाने वाली है, दोनों की प्लस कर देनी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, यहाँ पे दोनों के बड़ी स्पीड में से कम स्पीड माइनस करनी है, यहाँ दोनों को क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। सेम डायरेक्शन स्पीड कम फील होगी, सब्ट्रैक्शन आएगा। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ज़्यादा फील होगी, इसीलिए क्या करना है, एडिशन करना है। अब मैथ्स के प्रॉब्लम्स हम पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन में दिया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। प्लेसेस ए, हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन 4 का 4, ए और ये है बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 100 किलोमीटर। ओके, ये भाई साहब पहला केस, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी आपका ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका बी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं मान लेता हूँ, ऐसा एज्यूम करता हूँ कि ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है।
आपका VA ज़्यादा है, VB कम है। यानी क्या हो रहा है, इमेजिन करो A पे आप खड़े हो, B पे मैं खड़ा हूँ। आप भी A पे हीरो होंडा लेके निकले और मैं B से हीरो होंडा लेके निकला। आपकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है, तो क्या होगा, मैं आपसे आगे हूँ, आप मेरे से पीछे हो। तो अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है ना, मैं जितना आगे निकलूँगा थोड़ी ही देर में आप मेरे तक आ जाओगे। क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है। भले मैं आपसे आगे था, लेकिन कुछ समय बाद मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा रफ्तार में आगे आ रहे हो, और कुछ समय बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमें ऐसा ही कहा है, ये A से निकला एक B से निकला। तो पहले मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट वेलोसिटी या स्पीड ऑफ कार A, मुझे नहीं पता कितनी ले लेता हूँ, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार B कितनी ले लेता हूँ मैं, y किलोमीटर पर आवर। और कंडीशन कौन बड़ा है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है किससे, इससे। चलो अब फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में दिया है दोनों सेम डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में है, सेम। तो ये फॉर्मूला लगेगी। तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर लूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या फाइंड कर लूँगा मैं, रिलेटिव वेलोसिटी, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि नेट स्पीड, उनकी नेट स्पीड कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या है, बड़ी माइनस छोटी। बड़ा कौन है x, छोटा कौन है y। तो उनकी एक्चुअल में स्पीड कितनी होगी, x माइनस y। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। आप ये लिख लो तो मैं रब कर दूँ। फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, दोनों की स्पीड कम होने वाली है, टूटने वाली है, x माइनस y होगा। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि एक कार A वो इस डायरेक्शन में जा रही है और सामने से कार B उसकी तरफ आ रही है। दे आर मूविंग टू ईच अदर, वो अपने नज़दीक आ रहे हैं, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का क्या होगा, एडिशन होगा। सो दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और ये इस डायरेक्शन में। इसकी स्पीड कितनी है x, इसकी स्पीड है y। तो यहाँ पे ओवरऑल नेट स्पीड कितनी मिलेगी, x प्लस y। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या याद रखना है अच्छे से, एक की स्पीड ले लो x, एक की स्पीड ले लो y। माइंड में सोच लो ये बड़ा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। पहली कंडीशन जहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बड़े की स्पीड माइनस छोटी स्पीड। सेकेंड केस जहाँ वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड का एडिशन है। क्लियर। चलो अब ये हमें क्या कहता है, हमें क्या कहा है उन्होंने, ये तो मैंने सिर्फ क्या कहा, फर्स्ट लाइन पढ़ी कि जब वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में है। आगे कंडीशन पढ़ते हैं कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड मीट एट B, इफ़ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो कितना टाइम लेते हैं, 5 hours। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम कितना मिला या कितना लगा, 5 hours। ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। चलो स्टूडेंट आपको पता है आपका साइंस, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगा देते हैं, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी से ये फॉर्मूला मिली। टी को लात मार दिया, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अब ये भूल जाओ, तो ये आपको लर्न रखना है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलो हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है, 100। ओके 2 सेकेंड के लिए स्टूडेंट मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा अलग लिखता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस वो तरफ लिख देता हूँ। चलो स्पीड कितनी है, ये रही, x माइनस वाई। चलो टाइम कितना लगा, 5, तो मैं 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 100 किलोमीटर। देखो इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 के अपॉन में कौन आएगा, 5। ये 5 कट होगा तो हो जाएगा 20। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई, लेट मी राइट बिट प्रॉपरली, x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब सेकेंड इक्वेशन, स्पीड पता है लेकिन टाइम लगता है 1 आवर। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 1 आवर। सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, अगर आप इसके डाइजेस्ट वगैरह में सॉल्यूशन देखोगे बहुत छोटा है, लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल है। ये छोटा पे बड़ा धमाका है। चलो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। चलो स्पीड कितनी है अब की बार? x प्लस वाई मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 1 आवर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस तो वही, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 किलोमीटर। तो सेकेंड इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब में यही था कि दोनों इक्वेशन को ऑब्टेन किया जाए। ओके ओके, लेट मी रब दिस थिंग। चलो अब तो क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला कोई भी मेथड से दोनों को क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एलिमिनेशन ले लेता हूँ। क्यों एलिमिनेशन? एक इक्वेशन है x माइनस वाई 20 और एक इक्वेशन है x प्लस वाई 100। देखो y ऑलरेडी कट हो रहा है तो कट कर दो। x और x 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 120, तो x मिल गया 60। अब ये जो x मिला हमें, x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं? इधर या इधर, जहाँ भी आपको पुट करनी हो। तो अगर आप इधर x की वैल्यू कितनी रख देते हो? 60। सो पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन नंबर, ये कौन सा इक्वेशन था? 1। तो x आएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ओके, 60 उधर जाएगा या फिर ऐसा 60 माइनस ये 20 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में y इधर जाएगा तो प्लस। सॉल्विंग इट यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 40। क्लियर स्टूडेंट? तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 40। तो जो आपका कार A है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और कार B है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। कार A कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर और कार B है 40 किलोमीटर पर आवर। आगे जो मैंने जो साइंस समझाया वो एक बार समझने के लिए ही है, इसीलिए थोड़ा लेंथी हो गया हमारा लेक्चर या हमारा सम। एग्ज़ाम में तो बहुत ही सिंपल कार A कार B वाला सम आता है। सबसे पहली चीज़, एक कार की स्पीड ले लो x, एक की ले लो y और कंडीशन दे दो कौन बड़ा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। x की स्पीड ज़्यादा ली है y से। फिर देख लो सेम डायरेक्शन में है तो बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड वो होगी नेट स्पीड। टाइम दे के रखा है, टाइम ले लो। फॉर्मूला कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, उससे आपको एक इक्वेशन मिला। सेकेंड केस में वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपने एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये इस डायरेक्शन में है ये इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसको कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो गई। टाइम 1 आवर, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड की वैल्यू टाइम की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन सम खत्म। दोनों इक्वेशन को जो भी मेथड से सॉल्व करना था सॉल्व किया। एक की स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको लेंथ पता है? नहीं। ब्रेथ पता है? नहीं। तो लेंथ को ले लो x, ब्रेथ को ले लो y। सो कंडीशन सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x और क्वेश्चन में यूनिट दिया है यूनिट, और ब्रेथ इज इक्वल्स टू y यूनिट्स। सो आपकी लेंथ है x, ब्रेथ है y। अब हमें एरिया, सो अगर मैं ये फॉर्मूला लूँ तो मेरा एरिया क्या मिलेगा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, x मल्टीप्लाई बाय y, लेकिन कैसा? स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा एरिया का यूनिट क्या होता है? जो भी यूनिट दिया है उसका स्क्वायर। इसका टेंशन नहीं लेना है, समझाने का मतलब मकसद सिर्फ इतना ही है। लेंथ ले ली x, ब्रेथ ले ली y, एरिया मिल गया। कितना है? xy। ख़त्म सम।
अब हमें कंडीशन दी है, हमारा एरिया तो मिल गया, माइंड में फिट कर लो स्टूडेंट, कितना एरिया मिला x इंटू वाई, कितना एरिया मिला x इंटू वाई, साइड पे यहाँ पे लिख के रख देते, एरिया कितना है x इंटू वाई। ये कौन सा एरिया है, ओल्ड एरिया जो क्वेश्चन में मिला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम कुछ ना कुछ चीज़ें करते जाएंगे तो एरिया चेंज होता जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे ब्रेथ घटाएंगे, या ब्रेथ बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ाएंगे, और ऐसा करने से या तो लेंथ और ब्रेथ में चेंज लाओगे तो क्या होगा, एरिया में ऑफकोर्स चेंज आने वाला है। तो पहला आपको क्या करना है, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस बाई 5। अब कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या करता हूँ मैं, इफ़ आपकी जो लेंथ थी कितनी x, उसको घटा के कितनी कर दी 5 माइनस कर दी, तो जो भी लेंथ थी उसको रिड्यूस कर दिया बाय 5, एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 3, और ब्रेथ जो थी उसको मैंने बढ़ा के कर दिया +3। तो देखो ये भी एरिया हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या मिलता है, एरिया मिलेगा। तो वो क्या कहता है कि अब जो एरिया मिला, कब एरिया, आपकी लेंथ को 5 कम कर दिया और ब्रेथ को 3 ज़्यादा कर दिया, तो ये क्या है, न्यू एरिया। ये आपको कौन सा एरिया मिला, नया वाला एरिया मिल गया। नया एरिया क्या होगा, नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ। अब वो कंपैरिजन देता है कि ये जो नया एरिया मिला ना, वो पुराने एरिया से 9 कम है। द एरिया नाउ रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। वंस अगेन, इफ लेंथ इज reduced by 5, breadth is increased by 3, the new area decreases by 9। तो चलो पुराना एरिया कितना था, मैंने कहा जब भी पुराना एरिया आता है आप क्या ले लेना, XY। तो पुराने एरिया से ये वाला एरिया, ये नया एरिया, ये पुराना एरिया, ये नया एरिया, पूरा पुराना एरिया, नया एरिया पुराने से कितना हुआ, 9 कम हो गया, क्योंकि आपने लेंथ को कम कर दिया, ब्रेथ को बढ़ा दिया। पुराने एरिया से नया एरिया 9 कम है। इसको सॉल्व करो तो पहला इक्वेशन मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आएगा XY, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आएगा +3x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो -5y, और ये इससे मल्टीप्लाई तो -15 इज इक्वल्स टू XY -9। चलो इक्वल टू के सामने सामने अगर सेम साइन वाले हैं तो कट कर दो। इसको ऐसा समझो कि ये XY जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और XY -XY कट, इक्वल टू के आमने सामने सेम साइन वाले कट हो जाते हैं। इक्वेशन मिल गया 3x -5y, ये -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा -9 + 15, और -9 और +15 होता है 6। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1। चलो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में भी हमें एरिया मिलेगा, न्यू एरिया। अच्छा अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जो पुरानी वाली लेंथ थी उसको इंक्रीज कर दी 3, और ब्रेथ को भी बढ़ा दी 2, लेंथ भी इंक्रीज़ कर दी, कितनी इंक्रीज़ कर दी +3, और ब्रेथ भी इंक्रीज़ कर दी, कितनी इंक्रीज़ कर दी +2। अब आप बताओ, लेंथ भी बढ़ी ब्रेथ भी बढ़ी तो एरिया बढ़ना चाहिए। तो वही हमें दिया है कि इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो देखो जो लेंथ थी उसको इंक्रीज़ कर दी +3, और जो ब्रेथ थी उसको भी इंक्रीज़ कर दी, कितनी इंक्रीज़ कर दी +2। तो वो कहता है कि जो आपका पुराना एरिया था वो पुराने एरिया में कितना ज़्यादा होगा, 67 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, यह आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि नया एरिया पुराने से 9 कम, नया एरिया पुराने से 67 ज़्यादा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई XY, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू XY प्लस 67। XY गॉट कट आउट, तो हमें इक्वेशन मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 67 माइनस 6 61, इक्वेशन नंबर 2। ओके नाउ स्टूडेंट, हमें एक इक्वेशन 1 मिल गया, एक इक्वेशन 2 मिल गया। हम क्या करेंगे, दोनों को जो भी मेथड से करना हो, चाहे एलिमिनेशन
चाहे सब्स्टिट्यूशन, उससे हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे देखो ये 3x है और ये है 2x, तो मैं दोनों को सेम करना चाहता हूँ। एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और ये इक्वेशन को 3 से। क्यों ऐसा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा, ये वाले भाई साहब 6x हो गए, और इसको 3 से करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 6x। एलिमिनेशन मेथड में दोनों को सेम करना होता है। और ना समझ पड़े ना एग्जाम में स्टूडेंट, किसको सेम बनाना है, x को सेम बनाना है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 इसको नहीं करेंगे, पूरे को करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 इसको नहीं, पूरे को करेंगे। क्लियर, चलो करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 = 12, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 1, ओके मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 3 1 = 3, 3 6 = 18 आएगा 183। क्लियर, 61 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। चलो सॉल्व करते हैं। ये दोनों को कट करना है, कट करने के लिए साइन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है तो हम अपोजिट कर देंगे उसको, माइनस माइनस माइनस। ओके चलो 6x माइनस 6x कट, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 183। 12 में से क्या माइनस करना है, 183। तो हम तो करेंगे क्या, 183 में से 12 निकालेंगे, आंसर आएगा 171। 183 माइनस 12, 171। साइन हमेशा बड़े नंबर की, तो माइनस। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 171 अपॉन माइनस 19, माइनस माइनस कट, 19 9 = 171। सो y मिल गया हमें 9। अब क्या करेंगे हम, तो ये जो y की वैल्यू मिली इसको हम कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ मत रखना, ठीक है। ये जो आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी बड़े इक्वेशन है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो यहाँ रखने पर वैल्यू तो मिलेगी बट सम लंबा हो जाएगा। ये वैल्यू हमेशा लास्ट स्टेप की वैल्यू कहाँ रखनी है, सबसे सस्ते इक्वेशन में, सबसे ईजी इक्वेशन में। सबसे ईजी कौन है, ये रहा, तो इस इक्वेशन में रख दो। y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 3x एज इट इज़ माइनस 5y है, तो 5 × 9 इज इक्वल्स टू 6। फिर से इस इक्वेशन में y के बदले मैंने 9 रख दिया, 3x माइनस 9 5 = 45 इज इक्वल्स टू 6। 3x इज इक्वल्स टू, ये 6 है, माइनस 45 उधर आएगा तो प्लस 45 प्लस 6 हो जाएगा 51। सो x इज इक्वल्स टू 51/3। कट करेंगे, 3 1 = 3, 3 7 = आंसर आया 17। सो हमें x की वैल्यू मिल गई 17, y की वैल्यू मिली 9। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे स्टूडेंट, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, लेंथ इज 17 यूनिट्स। एक्चुअल यहाँ पे ये रहे, लेंथ कितनी 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितनी 9 यूनिट्स। फिर से यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, आप ये फाइनल लिखना, ऐसा ही लिखना, लेंथ इज इक्वल्स टू, कितना यूनिट्स आया आपका लेंथ, ये रहा, x के बदले कितना 17 यूनिट्स और ब्रेथ यानी कि y के बदले 9 यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना, तो ये आपका आंसर था। ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। क्लियर, क्या किया हमने, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, पुराना एरिया फाइंड करके रख दिया, जब लेंथ थी x ब्रेथ थी y, एरिया था xy। अब कुछ करते जाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ब्रेथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उससे एरिया भी कम ज़्यादा होगा। लेंथ को 5 कम कर दी, ब्रेथ को 3 बढ़ा दी, तो एरिया पुराने से 9 कम हो गया, इक्वेशन मिल गया। लेंथ को भी बढ़ाया +3, ब्रेथ को भी बढ़ा दिया +2, तो एरिया बढ़ गया 67। सॉल्व किया सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। लेंथ मिली हमें 17 यूनिट्स और ब्रेथ मिली हमें 9 यूनिट्स। यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 मिस कर गया है, नहीं मिस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 1 अब ये मैं आप पे डाल रहा हूँ, आपको सेल्फ स्टडी में करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली एक्सरसाइज 3.3
3.4 लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, फिर आपको ध्यान हो तो फादर एंड सन वाला क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, टैक्सी वाला क्वेश्चन जहाँ पे फिक्स और वेरिएशन वाला डेटा दिया हुआ था। लाइब्रेरी में इतना फिक्स चार्ज है, इतना वेरिएबल है, टैक्सी में इतना फिक्स किराया है, इतना अलग किराया है, पर डे का चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 1 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहला प्रॉब्लम आप खुद से करोगे, बहुत ही ईजी है। जो भी फिक्स दिया हुआ है उसको x ले लेना, दूसरे को y ले लेना, सॉल्व इट योरसेल्फ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आपका आंसर आता है या नहीं, बिकॉज आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक क्वेश्चन तो आपको खुद से आना चाहिए। हाँ, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फाइनल जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता दे रहा हूँ। वो इक्वेशन आप ऑब्टेन करके फिर तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से फाइंड कर लोगे ना, ठीक है। दोनों जो मेन इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिए है, वो इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुए वो आप खुद से करोगे। सो हियर वी कंप्लीट टुडे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और 3.5 का क्वेश्चन 3, 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अब स्टूडेंट कौन सी टॉपिक रह गई? 3.2 ग्राफिकल मेथड। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 3.5 उसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन रह गया वो और ग्राफिकल मेथड भी कंप्लीट कर देंगे एंड चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा। आई होप सो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करते। थैंक यू सो मच।